यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपने जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वह अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। अपने करियर को नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वह मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था। कभी कभी तो इतना लेट हो जाता था कि वह अपने ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसे ही एक दिन वरुण को ऑफिस में काम करते करते 12 बज गए। वह अपना सामान पैक करके बाहर निकला तो देखा बाहर बहुत घमासान बारिश हो रही थी। रात ज्यादा होने की वजह से वरुण को न ही ऑटो मिल रहा था और न ही कोई लिफ्ट दे रहा था। वरुण बस कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वरुण के सर पे बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गई। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वह छाता लिए उसके साथ एक आदमी खड़ा था। वरुण ने मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी बस चुपचाप खड़ा था। पर वरुण ने उस आदमी से फिर से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। तब उस आदमी ने कुछ समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ। कल किसी और को मिला था, आज तुमको मिला हूँ और कल फिर से किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। वरुण को लगा शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा। उसने सोचा शायद उसको आगे ऑटो मिल जाएगा, पर बारिश थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे जैसे जमीन पर पड़ रहे थे तो छपाक छपाक की एक आवाज आ रही थी। पर कुछ दूर चलने के बाद वरुण ने नोटिस किया कि अब वह आवाज दो बार आ रही थी, यानी उसके कदमों की आवाज के साथ एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। वरुण के लिए यह पूरा शहर नया था। उसे रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था, तो वह जैसे तैसे कर अपने रूम पर पहुंच गया। उस दिन वरुण का दोस्त भी रूम पर नहीं था। वह कुछ जरूरी काम के लिए अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आते ही सो जाता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की कोशिश कर रहा था। उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका रूम बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा की वजह से उसकी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोर की बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कभी कोई बादल फट जाएगा। और इसी शोर की वजह से वरुण के लिए यह सारा माहौल एक डरावना हो गया था। वरुण के सोने की नाकाम कोशिश के बाद वह किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर फर्श पर रखे वह चौंक गया, क्योंकि वरुण का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसको मालूम चला कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है, जिसकी वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। वह बहुत तेजी से खिड़की को बंद करने के लिए गया। वह जैसे ही खिड़की को बंद किया, उसके खिड़की के शीशे पर एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। वह सोच रहा था खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता है। वरुण डर के मारे अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। वरुण के आंखों के सामने से वह हाथ गायब हो गया। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वरुण कुछ कर पाता, उसके रूम की लाइट चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त के पास फोन लगाने के लिए फोन को उठाया तो उसने देखा फोन को चार्जिंग पर लगाने के बाद भी उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था। यह देखकर वरुण की हालत और भी खराब होने लगी। तभी उसे किचन से जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो उसने देखा किचन के फर्श पर कांच की टूटी हुई एक बोतल पड़ी थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा शायद वह कांच बिल्ली की वजह से ही टूटी थी। तब जाकर वरुण के जान में जान आई। उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण के साथ अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। उसने खुद को समझाया और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में जाने लगा, पर वह नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसको ऑफिस के नीचे छाते के साथ मिला था। वह आदमी वहाँ कोने में चुपचाप खड़ा था और उसके शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह नीली पड़ी थी। वरुण उसको देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले वरुण कुछ कर सकता, अचानक बिजली चमकी और वह आदमी वरुण के बहुत करीब आ चुका था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगा, जैसे मानो उस आदमी के शरीर में कुछ भरा हुआ है। तभी अचानक वरुण के घर में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था।
इससे पहले वरुण कुछ कर पाता वह पानी में डूबने लगा। वरुण को सांस नहीं आ रही थी, वह पानी में डूबता जा रहा था। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकल रहा था, जैसे उसे कोई समुद्र से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने दोस्त को पूरी बात बताई कि वरुण डूब रहा था तो उसको एक सपना आया, मानो वह उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा एक ऐसी ही रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह आदमी ऑफिस से अपने घर के लिए जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पानी भर गया था। वह आदमी अपने ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उस औरत को लेने के लिए एक गाड़ी आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बस उस औरत को यही बात बताने के लिए वह आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया, पर उस आदमी का पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि वह आदमी उसमें डूबने लगा और उससे पहले उसे कोई बचा पाता उसके फेफड़ों में पानी भर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जब वरुण अपने ऑफिस के लोगों से जाकर इस बारे में बात किया तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक बूढ़ा पतला आदमी बारिश में उसी गड्ढे में मर गया था। यह सुनकर वरुण का दिल दहल गया। कल रात जिस आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी वह उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण इतना डर गया था कि वह अगले दिन ही फ्लाइट बुक किया और अपने घर निकल गया। वरुण को उस दिन के बाद वह आदमी कभी नहीं दिखाई दिया।